हाय गाइस, आई एम सैम बैक विद द न्यू वीडियो। वेलकम टू माय चैनल बुल्स एम्पायर। तो गाइस, आज हम इंडेक्सेस के बारे में बात करेंगे एंड ग्लोबल इंडेक्सेस एंड एफआई डाटा एंड दो स्टॉक मैं आपको बताऊंगा जो कल इंट्राडे में भी आपको एक मोमेंटम दे सकते हैं और पोजिशनल भी वो आपको 5 से 10% कुछ ही दिनों में दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। और उससे पहले डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट डिस्कस की जाएगी, चाहे वो इंडेक्स हो या स्टॉक हो, उसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। और दूसरी बात कि आप कहीं भी कोई पोजीशन बनाने से पहले खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिएगा या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। तो गाइज़, ये निफ्टी का चार्ट लगा, डेली चार्ट लगा आपके सामने और आप देख रहे हैं कि निफ्टी में आज एक अच्छी खासी रिकवरी आई, बट स्टिल निफ्टी वहीं पे क्लोज़ हुआ है जहाँ पे कल हुआ था। तो बेसिकली देखा जाए 100-150 पॉइंट्स की रिकवरी के बावजूद भी निफ्टी ने कुछ खास नहीं किया दिन में। और अगर हम निफ्टी का ऑप्शन चेन देखें तो गाइस 18600 का जो लेवल है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है निफ्टी के लिए। अभी तो 18500 के आसपास चल रही है निफ्टी कैश में, क्योंकि ऑप्शन चेन जो होती है वो जो निफ्टी कैश में है उससे रिलेटेड होती है, ना कि निफ्टी फ्यूचर से। तो गाइस 18500 पे मेजर पुट राइटिंग है, फिर 18400 पे मेजर पुट राइटिंग है। तो 18500 18400 ये दो लेवल मेजर सपोर्ट की तरह काम करेंगी और 18600 एक रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी दिस वीक इसको ब्रेक करने में सक्सेसफुल होता है तो फिर निफ्टी 19000 की तरफ जाएगा। अदरवाइज जो एक्सपायरी है वो 18600 तक ही, मतलब 18400 से 18600 के बीच ही कहीं पे हो सकती है। तो 18400 और 18600 इन दो लेवल्स के बीच में निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए। और अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो 18600 विद वॉल्यूम विद मोमेंटम ब्रेक करना ज़रूरी है। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग निफ्टी को 18800 तक ले जा सकती है, 200 पॉइंट और ऊपर। तो गाइस, बैंक निफ्टी वही बुलिश ट्रेंड में है। आप ये बॉक्स देख रहे हैं, इसके ऊपर है तो बैंक निफ्टी अपनी कंसोलिडेशन की जो रेंज ब्रेकआउट है उससे बाहर है, बुलिश है। और ऑप्शन चेन अगर बैंक निफ्टी का देखें तो गाइस मेजर जो कॉल राइटिंग है वो 44000 पे शिफ्ट हो चुकी है या फिर 43800 पे है। और जो मेजर पुट राइटिंग है वो अभी भी 43500 पे है। तो फिर 43500 से 44000 इसके इन 500 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है वीकली। तो 43500 के आसपास आपको बैंक निफ्टी मिले तो वहाँ एक बाय जोन बनता है विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और 44000 एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे निफ्टी के लिए काम करेगा दिस एक्सपायरी। उसके बाद का फिर जो नया डाटा आएगा तो हम देखेंगे कि नया डाटा क्या कहता है। तो गाइज, अब हम चलते हैं एफ के डाटा पे। लेट्स सी अगर एफ का आज का डाटा आ चुका हो। तो गाइज 12 दिसंबर का डाटा आ चुका है एफ का और उन्होंने आज भी इंडेक्स सेल किया है, बट एक छोटी सी क्वांटिटी में नहीं, ये कैश में है। कैश में उन्होंने सिर्फ 138 करोड़ की सेलिंग की है और वहीं डीआईज ने कल की मतलब फ्राइडे की तरह बाय किया है 700 करोड़ के आसपास। अब चलते हैं इंडेक्स के डाटा पे। तो इंडेक्स में एफ ने गाइज आज बाय किया है 650 करोड़ के आसपास और ऑप्शन भी बाय किए हैं 5000 करोड़ के आसपास के। और स्टॉक फ्यूचर में वो शॉर्ट करते आ रहे थे, आज भी वो शॉर्ट करके गए हैं, बट आज जो उनकी अमाउंट है वो छोटी है, कुछ 300 करोड़ के आसपास का उन्होंने शॉर्ट किया है और ऑप्शन उन्होंने स्टॉक फ्यूचर का ऑप्शन बाय किया है, पोजीशन को हेज किया होगा। तो निफ्टी छोटी अमाउंट में सेल करके गए हैं। दैट मीन्स उनको अब लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से रिवर्स हो सकती है, यानी ऊपर की तरफ। स्टॉक फ्यूचर में उनकी छोटी सी अमाउंट की बिकवाली है और ऑप्शन बाय करके उन्होंने पोजीशन को हैच किया है। यहाँ भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो उन्होंने पोजीशन शॉर्ट की बनाई है स्टॉक फ्यूचर में
तो उसमें प्रॉफिट मतलब बुक होगा ही होगा, इसलिए उन्होंने पोजीशन को हैच किया है अपना रिस्क कवर करने के लिए कि बाय द वे निफ्टी रिवर्स हो जाती है और उनकी पोजीशन लॉस में आती है तो ऑप्शन में वो उनका रिस्क कवर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली उनको या तो लॉस नहीं होगा या फिर बहुत ही कम होगा। तो गाइज एफ का डाटा जो है वो पॉजिटिव है तो उनकी हर जगह बिकवाली, बट इंडिकेशन पॉजिटिव है क्योंकि ये बिकवाली कम होती जा रही है और अब वो इंडेक्स में आज बाइंग भी करके गए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी रिवर्स हो सकती है और दोबारा 19,000 की तरफ जा सकती है। तो ये एफ का डाटा कह रहा है। और अगर हम ग्लोबल इंडेक्सेस देखें तो गाइज जो ब्रेंट क्रूड है उसने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, 77 और $78 के बीच में चल रहा है, जबकि ये 75 पे चला गया था। और जो डॉलर इंडेक्स है वो वहीं चल रही है 104 पे, तो डॉलर इंडेक्स में कोई ख़ास रिकवरी नहीं है। और SGX निफ्टी अगर हम देखें तो गाइज अभी आपको 30 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली डाउन दिखा रही है और ये डेली चार्ट है। एंड डॉ जोन जो है उसमें थोड़ी रिकवरी लग रही है गाइस, कुछ 130-35 पॉइंट्स के आसपास डॉ जोन जो है वो प्लस में है। तो अगर डॉ जोन ओवरनाइट इसमें और बाइंग आती है, यानी ये कुछ 34,000 के आसपास जाता है, तो कल निफ्टी गैप अप ओपन हो सकती है। ठीक है गाइस, तो ग्लोबल इंडेक्सेस सभी पॉजिटिव हैं, कहीं पे कोई गड़बड़ दिख नहीं रही मुझे तो अभी तक। बाकी ओवरनाइट बोल नहीं सकता कि ड्यूरिंग द नाइट क्या हो सकता है। अब हम चलते हैं गाइस वो स्टॉक्स जो मैं आपको देना चाहता हूँ। पहले तो स्टील कास्ट हम देख लेते हैं। कल मैंने आपको स्टील कास्ट दिया था, तो इसने आज 7% के आसपास की मूव दी है गाइस। मैंने भी प्रॉफिट बुक किया और क्लाइंट्स को भी पार्शियल प्रॉफिट बुक करवाया, और कुछ होल्डिंग अभी भी हमने कुछ क्वांटिटी होल्ड पे रखी है, क्योंकि 550 का मेरा टारगेट है इस पे कि 550 तक ये जा सकता है। तो गाइस अगर आपने इसमें काम किया होगा तो अच्छी खासी मूव आपको 5 से 7% आज ही मिल गया होगा इंट्राडे में। तो अब जो नेक्स्ट स्टॉक है गाइस, कंपनी का नाम है जिंदल स्टेनलेस। तो गाइस इसका वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे, आज ये 10% की मूव इसने दी है आज, तो कुछ दिन तक ये कंसोलिडेट हो सकता है गाइस। जैसे इसने यहाँ पे 10% की मूव दी, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर एक मूव दी। तो वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे अभी आपको ये समझ आएगा कि 224 का इसका लाइफ टाइम हाई है गाइस, और ये 214 के आसपास क्लोज हुआ है, तो सिर्फ 4-5% नीचे है अपने लाइफ टाइम हाई से। या तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं या फिर आप लाइफ टाइम हाई ब्रेक होने के बाद पोजीशन बना सकते हैं। और हाँ, फंडामेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है, मैंने फंडामेंटल्स चेक कर लिए, ये सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे मैं आपको दे रहा हूँ या आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये चार्ट टेक्निकली बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं गाइस, देखिए यहाँ से वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं। इस वीक का वॉल्यूम अभी ये बनने शुरू हुए हैं क्योंकि मंडे है, तो फ्राइडे तक पता चलेगा कि ये वॉल्यूम इससे ऊपर जाते हैं या यहीं पे स्टेबल रहते हैं। और अगर डेली चार्ट पे देखें तो आज भी अच्छे खासे वॉल्यूम आए हैं, जो कि इसकी 20 डेज मूविंग एवरेज से 20 पीरियड्स मूविंग एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम है। तो जब भी 20 पीरियड्स मूविंग एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम होते हैं तो गाइस उसमें कोई ना कोई या तो न्यूज़ होती है या कंपनी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा होता है जो हमें नहीं पता होता, मार्केट को पता होता है, मार्केट में कुछ लोगों को पता होता है, तो इसीलिए उसमें स्टॉक में बाइंग आती है। तो इस स्टॉक पे नज़र रखिएगा गाइस। और अगर आप लेवल भी जानना चाहते हैं, एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, तो गाइस फिर आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। उसमें मैं आपको सभी लेवल्स देता हूँ और इंट्राडे में भी कॉल्स देता हूँ और इंडेक्स पे भी कॉल्स देता हूँ। और गाइस दूसरा स्टॉक है, स्टॉक तो काफ़ी होते हैं गाइस, बट मैं अब यहाँ पे सारे शेयर नहीं कर सकता, वरना मेरे क्लाइंट्स बोलेंगे कि जब आप अपने चैनल पे सभी शेयर कर देते हो तो हम फीस किस चीज़ की दें। तो ये दूसरा स्टॉक है पॉलीकैब।
तो गाइस आप देख सकते हैं 2862 का इसका लाइफ टाइम हाई है और ये 2818 पे क्लोज हुआ है। और अगर इसका इंट्राडे चार्ट देखें तो गाइस ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही क्लोज हुआ है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र रख सकते हैं। ये दोनों स्टॉक आप कल को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और ये दोनों स्टॉक्स में आपको एक अच्छा मूव आने वाले कुछ दिनों में मिल सकता है। और बट आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिएगा कि आपको इसमें एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी। मैं आपके साथ वो चार्ट्स वो स्टॉक शेयर करता हूँ जो मुझे टेक्निकली बुलिश लग रहे होते हैं, जिनमें मुझे लग रहा है होता है कि एक अच्छा मूव आ सकता है स्विंग ट्रेड में, यानी कुछ दिनों में तो 5 से 10% का प्रॉफिट बन सकता है। अब इसकी भी अगर आप RSI देखें 72 पे है तो बहुत ही स्ट्रेंथ दिख रही है RSI में। और सो गाइस दोज वर द टू स्टॉक्स। आप देखिएगा कि आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, लाइफ टाइम हाई ब्रेक होने के बाद या अभी यहीं पे लेनी है। इट्स ऑल अप टू यू। So we'll see you with the next video and bye bye for now. Thanks for watching.